अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। एसपीएससी और एफपीएससी के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। दोनों डिपार्टमेंट्स में, दोनों कमीशंस में अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनका स्टडी बैकग्राउंड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का या माइक्रोबायोलॉजी का, क्योंकि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जॉब्स अनाउंस की हैं माइक्रोबायोलॉजी से रेलेवेंट। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब्स आई हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट की सीट पर, जिस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है 7 अप्रैल। जबकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में दो तरह की जॉब्स आई हैं, एक है बैक्टीरियोलॉजिकल असिस्टेंट जो कि 16 स्केल की है और दूसरी सीरोलॉजिस्ट की है जो कि 17 स्केल की जॉब है। तो ये सारी की सारी जॉब्स माइक्रोबायोलॉजी के लोगों के लिए हैं जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री ले रखी है या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिग्री ली है और उसमें माइक्रोबायोलॉजी साथ पढ़ी है। तो अगर आपका ये स्टडी बैकग्राउंड है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में हम इस जॉब से रेलेवेंट तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, सिलेबस क्या है, रिकमेंडेड बुक्स क्या है, पेपर पैटर्न क्या होगा, मार्क्स की डिवीजन क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट क्या होगी, और वो तमाम जरूरी बातें हम डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों के जहन में होती हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब आई है माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जो कि 17 स्केल की जॉब है। तो इस लिहाज से एक स्ट्रॉन्ग जॉब है, परमानेंट जॉब है, हेल्थ डिपार्टमेंट में है और इसमें अप्लाई कर सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोग, क्योंकि ये गिलगित बल्तिस्तान की सीट है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है कम से कम सेकंड क्लास या ग्रेड सी इन मास्टर्स और बैचलर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि आपने अगर बीएस माइक्रोबायोलॉजी किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर एक बचकाना सा क्वेश्चन आता है अमूमन कैंडिडेट की तरफ से कि सर मैंने तो एमफिल माइक्रोबायोलॉजी किया है। भाई एमफिल से पहले आपने बीएस या एमएससी की हुई है ना, तो उसके बाद अगर आपने एमफिल या पीएचडी की है तो आपका बेनिफिट है, आप इस पर एप्लीकेबल हैं, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरी इसमें रिक्वायरमेंट यह है कि आपके पास 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी क्वालिटी कंट्रोल लैब के अंदर या ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी के अंदर या किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फूड इंडस्ट्री में, कहीं पर भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए एप्लीकेबल है। तो एक तो आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन मिनिमम रिक्वायर्ड है माइक्रोबायोलॉजी में और दूसरे नंबर पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरी चीज है एज लिमिट। एज लिमिट है 22 to 30 इयर्स, यानी कि 22 से 30 साल के दरमियान अगर आपकी एज है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 5 ईयर जर्नल एज रिलैक्सेशन है सब लोगों के लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि 30 के बाद भी 35 इयर्स की एज तक आप लोग इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज कितनी है? टोटल वैकेंसीज है 2। कौन सिलेक्ट होगा, कोटा होगा या नहीं? गिलगित बल्तिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट पर और पोस्टिंग भी होगी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ही। तो इसमें कोई मेल फीमेल की शर्त नहीं है, अगर आप किसी भी जेंडर से हैं आप ओपन कोटा पर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 7 अप्रैल, यानी कि अभी आपके पास दिन है तो आप जल्दी से इस पर अप्लाई कर दें। ईद के रश में पढ़ने की बजाय ईद के बाद टाइम थोड़ा रह जाएगा तो इससे पहले अप्लाई करने की कोशिश करें, इन टाइम अप्लाई करें और जल्द से जल्द अपना ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल कर लें। अब बात करते हैं कि आपको इस पर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। देखिए जी, गिलगित बल्तिस्तान से माइक्रोबायोलॉजी के लोग बहुत ज्यादा तो नहीं निकल रहे, तो 2 सीटें हैं, आप अपना लक आजमाएं, आपकी काफी चांसेस है इस पर सिलेक्शन होने के। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सबको इस पर अप्लाई करना चाहिए। और एक बात जो मैं हमेशा से कहता हूं, आपको कितनी सीटें चाहिए बेटा? आपको तो एक ही सीट चाहिए, तो 2 सीटें हैं, इसका मतलब 1 सीट आपकी है। सिलेबस क्या है इसका? एफपीएससी ने इसका सिलेबस भी एडवर्टाइज कर दिया है। तो 17 स्केल की सीट जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट में है माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, इसमें सिलेबस की बात करें तो 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा इंग्लिश के 20 मार्क्स के 20 एमसीक्यूज होंगे और दूसरा हिस्सा आपका प्रोफेशनल टेस्ट होगा आपके सब्जेक्ट में से जो कि 80 मार्क्स का होगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में वोकैबुलरी है, ग्रामर यूजेज है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है। जबकि अगर हम प्रोफेशनल सिलेबस की बात करें तो उसमें इंट्रोडक्टरी बायोकेमिस्ट्री है। अब बायोकेमिस्ट्री को आप समझते हैं कि इसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आते हैं और बेसिक मेटाबॉलिज्म आता है, ये दोनों चीजें इसमें आती हैं। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तमाम स्ट्रक्चर्स को हम मॉलिक्यूलर लेवल पर डिस्कस करेंगे।
प्लस हम डीएनए को स्पेशली फोकस करेंगे, क्रोमोसोम्स को फोकस करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम माइक्रोब्स को स्टडी करेंगे, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, तीनों इसमें आएंगे। सेल बायोलॉजी में सेल ऑर्गेनेलिस भी आ जाएंगे, सेल के इंटरनल फंक्शंस भी आ जाएंगे, प्रोकैरियोटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यूकैरियोटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसके बाद सेल डिवीजन वाला पोर्शन भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। इसके बाद है माइकोलॉजी यानी कि फंगल स्टडीज, उसके बाद इम्यूनोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, इसमें हम डिजीजेस को और इम्यूनिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इम्यूनिटी के पैटर्न डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी जो एक बड़ा डिसिप्लिन है, इसमें बेसिक बायोटेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी, और फॉरेंसिक में यूज होने वाली सारी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स भी आ जाएंगी। और लास्ट पोर्शन होगा रिसर्च मेथडोलॉजी का। तो बेटा माइक्रोबायोलॉजी का ये सिलेबस है, आपने इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। 20 मार्क्स इंग्लिश के हैं, 80 मार्क्स सब्जेक्ट के हैं। सब्जेक्ट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इंग्लिश भी कुछ ना कुछ होती है। यहां पर हमने अपनी एक्सीलेंस के लिए जितना मैक्सिमम तैयारी कर सकते हैं हमने वो करनी है और इन चीजों को कवर करना है। ये हमारा सिलेबस है। पेपर पैटर्न जिस तरह कि मैंने आपको बताया 100 मार्क्स का पेपर होगा, टोटल 100 एमसीक्यूज होंगे, हर एमसीक्यू का 1 नंबर होगा। सब्जेक्ट में से 80 एमसीक्यूज आएंगे और इंग्लिश में से 20, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो एफपीएससी में नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इजी होकर सारे के सारे एमसीक्यूज कर सकते हैं, आपकी जो भी टोटल स्कोर बनना हुआ वो बन जाएगा। तो ये है आपका पेपर पैटर्न। ये था एफपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए। अब हम बात करते हैं एसपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए। यहां पर भी हम जॉब, एडवर्टाइजमेंट, सिलेबस, पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे और फाइनली हम मूव करेंगे एक टेस्ट शेड्यूल पर जो कि एफपीएससी और एसपीएससी दोनों के लिए सुनने के लायक है। तो यहां पर एसपीएससी वालों को मैं एड्रेस कर रहा हूं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में सीट आई है सीरोलॉजिस्ट की। ये एक ही सीट है और रूरल और अर्बन दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई शर्त नहीं है। एज लिमिट रखी गई है 25 to 30 और इस पर एज रिलैक्सेशन के रूल्स भी लग जाते हैं, मेल के लिए +5, फीमेल के लिए +8। तो आप इजीली इस पर अप्लाई कर सकते हैं इस एज ब्रैकेट में अगर आप हैं। क्वालिफिकेशन मांगी गई है एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन चूंकि सीट सीरोलॉजिस्ट की है यानी कि उस स्पेशलिस्ट की जिसने बॉडी फ्लूइड्स को एग्जामिन करना है, चाहे फोरेंसिक डिपार्टमेंट में करना हो चाहे मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में करना हो, तो सीरोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट दोनों जगहों पर होती है। तो अगर आपने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में की है और सीरोलॉजी या इम्यूनोलॉजी में से कोई एक आपने मेजर सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप इस पर एप्लीकेबल है। नंबर 2, अगर आपने एमएससी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कर रखी है और आपने जेनेटिक्स पढ़ रखी है तो तब भी आप इसके लिए एप्लीकेबल है। तो जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी होती है उन्होंने इम्यूनोलॉजी या सीरोलॉजी में से एक मेजर या दोनों मेजर लाजमी पढ़े होते हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जेनेटिक्स लाजमी तौर पर आती है। इसका मतलब यह हुआ कि आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो सिंध में से जिसकी भी इस रेलेवेंट सब्जेक्ट में डिग्री है वो इस पर लाजमी अप्लाई करें। एक सीट देकर कभी ना घबराया करें, एक सीट पर किसी ना किसी ने सिलेक्ट होना है तो आप क्यों ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो होता है ना मुख्तलिफ नामों से सीटें आना, इसका फायदा उठाना चाहिए। आप एक एक सीट पर 3-3 दफा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर माइक्रोबायोलॉजिस्ट के नाम से सीट आती है तो अब उस पर आपके 3 चांसेस हैं, सीरोलॉजिस्ट के नाम से आती है उस पर 3 चांसेस हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल असिस्टेंट की आती है उस पर 3 चांसेस हैं, डिपार्टमेंट चेंज हुआ अगेन चांसेस आपके बढ़ गए। तो आप इसका फायदा उठाएं, इस एक सीट को आपने जाया नहीं होने देना। तो मेल है फीमेल है, आप ओपन मेरिट पर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बैक्टीरियोलॉजिकल असिस्टेंट की बात करें, यह भी 16 स्केल की जॉब है। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 16 इयर्स है कि आपने एमएससी या बीएस कर रखा है एटलीस्ट, आपके पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। माइक्रोबायोलॉजी में सेकंड डिवीजन भी है तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक सीट है, मेल फीमेल दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एक सीट है ये रूरल अर्बन दोनों के लिए है। तो आपका कोई भी बैकग्राउंड है आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी एज ब्रैकेट यहां पर मांगी गई है 21 to 28 इयर्स। और वो जो जिस तरह एज रिलैक्सेशन के रूल हैं, मेल को 5 साल की, फीमेल को 8 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाती है, वो आपको मिल जाएगी। तो अगर आपकी एज 28 से ज्यादा है तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सीरोलॉजिस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं वो बैक्टीरियोलॉजिकल असिस्टेंट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के लोगों के लिए ये दोनों तरह की सीटें हैं। एक सीट वो है, एक सीट ये है। तो समझ लें टोटल 2 सीटें हैं जिस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 सीटें एफपीएससी में हैं जो कि स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए हैं, और 2 सीटें हमारे पास एसपीएससी में हैं जो स्पेशली सिंध के लोगों के लिए हैं। तो आप सब लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं।
सिलेबस की बात करें तो सीरोलॉजिस्ट और बैक्टीरियोलॉजिकल असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो समहाउ सिमिलर है, यानी कि आपके 60% जो क्वेश्चंस आने हैं वो प्रोफेशनल आने हैं, माइक्रोबायोलॉजी में से आने हैं। 20% क्वेश्चंस जीके में से आने हैं और जीके में बड़ी वैरायटी है। इसमें पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जिसे हम आईटी स्टडीज कहते हैं, और इस्लामियात। और 20% क्वेश्चन जो आने हैं वो इंग्लिश में से आने हैं, यानी कि इंग्लिश का जो पोर्शन होगा उसमें से आपके 20% क्वेश्चन आ जाने हैं। तो ये टोटल आपका 100% जो पेपर बनता है इसमें 50 एमसीक्यूज होते हैं। आपने अपना सब्जेक्ट तैयार करना है, आपने जीके वाला पोर्शन तैयार करना है, आपने इंग्लिश वाला पोर्शन तैयार करना है, सेम सिलेबस आपने तैयार करना है और दोनों सीटों के लिए आप लोग एप्लीकेबल हैं, आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप अगर एक सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे आपकी तैयारी दोनों की हो जाएगी। पेपर पैटर्न की बात करें तो 60% या 60 मार्क्स का पेपर सब्जेक्ट में से है, 20 मार्क्स का जीके में से, 20 मार्क्स का इंग्लिश में। अब ये डिवीजन इस तरह है कि टोटल 50 एमसीक्यूज का पेपर होना होता है, हर एमसीक्यू के होते हैं 2 नंबर। तो सब्जेक्ट के अगर 60 मार्क्स हैं तो 30 एमसीक्यूज, इंग्लिश और जीके के 10-10 एमसीक्यूज होते हैं, टोटल ये 50 एमसीक्यूज होते हैं। यहां पर नेगेटिव मार्किंग है 0.5 मार्क्स की। तो बहुत इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये पेपर सॉल्व करना होता है, जिसके बारे में हम डिटेल से अपने सेशंस में गाइड भी करते चले जाते हैं। तो यहां तक हमने एफपीएससी और एसपीएससी दोनों कैंडिडेट्स को उनकी जॉब के बारे में बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, अप्लाई करने की लास्ट डेट भी, पेपर पैटर्न भी, सिलेबस भी, ये सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं। अब हम बात करते हैं कि तैयारी के लिए आपको क्या चीजें कवर करनी है। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हम 5 अप्रैल से सेशन का आगाज करने जा रहे हैं। बेटा इस सेशन में टोटल 16 आपके सेशन होंगे, 16 टेस्ट होंगे, जिनमें से पहला जो सेशन होगा वो इंट्रोडक्टरी होगा, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इन सब का आपको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी तैयारी के प्रोसेस में सबसे पहले आपको डाटा, मटेरियल, नोट्स, बुक्स, जो भी चीजें हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। साथ वीडियो लेक्चर्स के आपको लिंक्स मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पे सेल बायोलॉजी वाला पोर्शन आएगा जिसमें हम सेल ऑर्गेनेलिज और उनके फंक्शंस करेंगे, जबकि इसका एक हिस्सा सेल डिवीजन के नाम से हम नेक्स्ट करेंगे। फिर बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, एंजाइम्स हैं और इनका मेटाबॉलिज्म पढ़ा है, बायो एनर्जेटिक्स के नाम से आपने ये कवर करना है। जेनेटिक्स वाला पोर्शन कवर करना जरूरी है और उसके अंदर वेरिएशन वाले पॉइंट्स भी। फिर अगर हम बात करें माइक्रोब्स की तो वायरसेस, मोनेरा, प्रोटिस्टा में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं लाइक प्लाज्मोडियम वगैरह, वो सारी इसी के अंदर है। अमीबा, पैरामीशियम, जुगलिना वगैरह भी इसी में है। माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, माइक्रोब्स की ग्रोथ और कंट्रोल, ये भी आपने करना है। फिर फंजाई का ताल्लुक भी माइक्रोब्स से है। बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। फिर ट्रांसपोर्ट, सर्कुलेशन और इम्यूनिटी के टॉपिक्स हैं, जिसमें बॉडी फ्लूइड्स को डिस्कस किया जाएगा और इम्यूनिटी को और इम्यून सिस्टम्स को डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद रिसर्च मेथडोलॉजी, ये सिलेबस में शामिल है, ये आप लोगों के लिए अच्छा है। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का एडवांस या अप्लाइड पोर्शन है। और एट द एंड हम माइक्रोबियल डिजीजेस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली माइक्रोबियल डिजीजेस में से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस अंदाज में आप लोगों ने ये 15 बड़े सेशंस के अंदर ये सारा डाटा, सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। इसमें हम आप लोगों के टेस्ट कंडक्ट करेंगे, आप लोगों की बार बार प्रैक्टिस होगी। आप लोग जब सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आप सही लगाएंगे, कुछ के आंसर्स आप गलत लगाएंगे। तो जो आप गलत लगाएंगे वो हम आपको बताएंगे कि इनका सही आंसर क्या है, ताकि आप वो मिस्टेक पेपर वाले दिन ना कर सकें। यानी कि हमारा टारगेट तो यही होता है ना कि पेपर वाले दिन हमारे मैक्सिमम एमसीक्यूज ठीक हो, तो यहां पर हमने वो टारगेट अचीव करना है। एट द एंड आप लोगों का फुल लेंथ पेपर होगा, जिसमें आप लोगों की प्रॉपर्ली इवैल्यूएशन हो जाएगी। तो इस तरह इंशाल्लाह हम लोग 16 सेशंस के अंदर बेहतरीन तैयारी कर लेंगे। अच्छा, क्या ये तैयारी का सिस्टम काम करता है, क्या इससे वाकई ही अच्छी तैयारी होती है? तो इसका अंदाजा करने के लिए हम अपने रिजल्ट्स देखते हैं। अगर हम ज्यादा अपने पिछले रिजल्ट 5-6 सालों के ना भी देखें, सिर्फ 2025 के रिजल्ट्स देखें, तो 2025 में जनवरी में जो रिजल्ट्स आए, तो एफपीएससी टीजीटी बायोलॉजी में हमारे जिन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है, जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, ये उनके नाम है। वैसे पास तो बहुत सारे हुए, लेकिन ये वो लोग हैं जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ये लेक्चरर जोलॉजी के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट है और ये लेक्चरर बॉटनी के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट है। यानी कि जो रिजल्ट्स आए हमने आपके सामने वही लगा दिए हैं। ये उससे पीछे 2022-23 के रिजल्ट्स हैं। कुछ रिजल्ट्स हमने अभी तक इंक्लूड नहीं किए, जिनमें 23 के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, 24 के रिजल्ट्स हैं और 25 में अभी जो असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का रिजल्ट आया है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेशुमार कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, मेरिट पर आए हैं, टॉप पर हैं, तो वो अभी हमने इंक्लूड करने।
तो ये तैयारी का एक बेहतरीन तरीका है और कामयाब भी जा रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी इस तरीके का फायदा उठाएं और हमारे सेशन का हिस्सा बनकर बेहतरीन तैयारी कर सकें। तैयारी करें कहां से? क्या हम उसके लिए कोई एमसीक्यूज की बुक ले लें? नहीं, एमसीक्यूज की बुक से आपकी तैयारी नहीं होनी। दो प्रॉब्लम होते हैं एक एमसीक्यू की बुक में। पहला प्रॉब्लम यह होता है कि एमसीक्यू की बुक में रैंडम कॉन्सेप्ट्स होते हैं। रैंडम कॉन्सेप्ट में यह है कि एक बात कहीं से पूछ ली गई, एक सवाल कहीं से, क्योंकि वो बनाई ही प्रैक्टिस के लिए गई है, वो आप लोगों की टेक्स्ट बुक नहीं है, वो आप लोगों के सारे सिलेबस को कवर करने के लिए नहीं है, वो जस्ट प्रैक्टिस के लिए कि आपकी सारी तैयारी हो गई है, अब आप प्रैक्टिस कर लो। तो इसका मतलब यह हुआ कि एमसीक्यूज की जो बुक्स होती हैं वो आप लोगों के लिए रैंडमली क्वेश्चंस लाती हैं कि पहला एमसीक्यू किसी टॉपिक से, दूसरा किसी टॉपिक से, तीसरा किसी टॉपिक से, और उनकी तरतीब नहीं बन रही होती। एक ही टॉपिक में से हो तब भी उनकी तरतीब नहीं बन रही होती। दूसरा प्रॉब्लम यह होता है कि उसके अंदर मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि एमसीक्यूज वाली बुक्स की उतनी अच्छी प्रूफ रीडिंग नहीं हुई होती। तो ये दो वजूहात हैं जिनकी वजह से एक तो तैयारी अच्छी नहीं होती, अगर आप कर भी लें तब भी आप उसमें मिस्टेक्स वाली चीजों को उसी तरह ही तैयार कर लेते हैं, और पेपर वाले दिन अगर आप उसमें से 5-6 गलतियां भी कर आए तो आपका रिजल्ट नीचे आ जाना है। क्योंकि अगर आप लोग इससे पहले कहीं पर अप्लाई कर चुके हैं तो आप लोग ये समझते हैं कि मेरिट पर तो 0.25 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग कभी भी मिस्टेक्स नहीं करना चाहेंगे। तो हम लोग आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं बताएंगे। बेटा, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं सिलेक्ट हुआ हूं, सर मुबशर, सर चांद, हमारी टीम के जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, सर जाहिद चीमा, ये सारे के सारे दोस्त मेहनत से सिलेक्ट हुए हैं। इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने 4-4, 5-5 जॉब्स की हैं, सारी जॉब्स पर टेस्ट क्लियर किए हैं, इंटरव्यू क्लियर किए हैं और सबके लिए मेहनत की है। जिस तरह अगर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी के लिए, तो यहां पर आपको सबसे पहले आगाज करना होगा एफएससी की बायोलॉजी की बुक। एफएससी की बायोलॉजी की बुक जो आपके यहां पढ़ाई जाती है, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान वाले अपनी एफएससी की बुक कर सकते हैं, सिंध वाले अपनी एफएससी की बुक कर सकते हैं, वहां से आपके बेसिक टॉपिक्स कवर होने होते हैं। और ये बुक्स बहुत अच्छी हुई होती हैं, इनकी बार बार प्रूफ रीडिंग की होती है और इनमें मिस्टेक्स के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। ये सबसे बेस्ट बुक्स होती हैं। दूसरे नंबर पर आपने अपने नॉलेज को इंप्रोवाइज करना है फेडरल बायोलॉजी की बुक से, यहां से आपके मैक्सिमम टॉपिक्स कवर होने हैं। फिर चूंकि आपकी सीटें माइक्रोबायोलॉजी से रेलेवेंट हैं, तो आपको माइक्रोबायोलॉजी की कुछ अच्छी बुक्स लाजमी पढ़नी पड़ेंगी और यहीं से आपकी तैयारी होगी, यहीं से फर्क पड़ेगा। यानी कि जब मैं कहता हूं ना कि आपको एक ही सीट चाहिए, तो एक सीट लेने वाला शॉर्टकट ढूंढने वाला नहीं होगा, वो मेहनत करने वाला होगा। तो पेल्जर की माइक्रोबायोलॉजी की बुक है, प्रेस्कॉट की माइक्रोबायोलॉजी की बुक है, या हनी पब्लिशर्स की एक आसान अल्फाज में लिखी गई माइक्रोबायोलॉजी की बुक्स हैं। तो ये वो बुक्स हैं जहां से आप लोगों की बेहतरीन तैयारी हो सकती है। तो बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, वो मेहनत आप लोगों को हम करवाएंगे, जबरदस्ती करवाएंगे आप लोगों से मेहनत, ताकि आप लोग सिलेक्ट हो सके। तो तैयारी के प्रोसेस में हम करते क्या है, हम सबसे पहले आपको एक प्रॉपर शेड्यूल देते हैं। आप लोगों ने अभी कुछ टॉपिक का शेड्यूल देखा था, तो इस तरह आपको सिस्टमैटिक एक शेड्यूल मिलता है जिसमें तरतीब से लेक्चर्स होते हैं। फिर आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं जिसमें आप लोग जो भी चीज पूछना चाहें वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमसे पूछ सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डाटा प्रोवाइड किया जाता है, बुक्स और नोट्स, और फिर आपकी टेस्टिंग और असेसमेंट होती है, आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं और वो भी टॉपिक वाइज। यानी कि पहले एक टॉपिक कवर किया 3-4 दिन में, वो कंप्लीट हुआ, उसका टेस्ट हो गया, फिर अगला शुरू, 3-4 दिन उसकी तैयारी के लिए, फिर उसका टेस्ट और फिर अगला शुरू। तो इस तरतीब से हम तैयारी करते हैं। आसान टॉपिक्स पे 2 दिन लेते हैं, मुश्किल टॉपिक्स पे 3 दिन लेते हैं और हम आपकी तैयारी करवाते हैं। तो हमारे न्यू सेशन का आगाज हो रहा है माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए भी, सीरोलॉजिस्ट के लिए भी और बैक्टीरियोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए भी। सेशन का आगाज हो रहा है 5 अप्रैल से। तो 5 अप्रैल से इंशाल्लाह हम सेशन शुरू कर रहे हैं। सेशन की जो फीस है वो 5000 है और सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं, 030474535957, 0342447091। और ये 3 मंथ्स जो है ये हमने बहुत रिलैक्सेशन के लिए लिखे हैं। आप लोगों की तैयारी 3 मंथ से पहले हो जानी है, 2 मंथ्स में आप लोगों की तैयारी हो जानी है। और जहां तक ताल्लुक है कि टेस्ट कब कंडक्ट होगा, तो टेस्ट इतनी जल्दी कंडक्ट नहीं होता। एफपीएससी का टेस्ट खासा लेट होता है, एसपीएससी का भी जल्दी नहीं होता। तो आपके अप्लाई करने की लास्ट डेट के बाद कम से कम भी आपके पास 2 से 3 महीने मिनिमम होते हैं, 4-5 महीने बाद मोस्टली टेस्ट होता है। तो आप इजी होकर अपने टेस्ट की तैयारी अगर फौरी से शुरू कर देंगे तो आपका टाइम बचेगा। यानी कि अगर आपने एक दफा तैयारी कर ली, टेस्ट लेट हो रहा है, तो आपके पास रिवीजन का टाइम होगा। मजीद कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। पेपर कब होता है, ये सबके ज़हन में बार बार आता है। तो पेपर की एग्जैक्ट डेट किसी को पता नहीं होती, लेकिन रूटीन में 2 से 3 माह के बाद पेपर होना होता है। तैयारी कहां से करें, बुक्स आपको बता दी। क्या कोई शॉर्टकट है? नहीं। क्या पढ़े बगैर टेस्ट क्लियर हो जाते हैं? नहीं। क्या फारिग रहने से काम हो जाता है? नहीं। क्या कामयाबी का शॉर्टकट होता है? बिल्कुल भी नहीं।
बाकियों से बेहतर मार्क्स लेने के लिए क्या करना पड़ता है? बाकियों से बेहतर पढ़ना पड़ता है। क्या बीएड कंपलसरी है? नहीं, बीएड यहां पर पूछा ही नहीं गया, मांगा ही नहीं गया, तो जब नहीं मांगा गया तो वो कंपलसरी भी नहीं है। तो आप इन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाकर, अगर आपका माइक्रोबायोलॉजी का बैकग्राउंड है तो आप इन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाकर इन सेशंस का हिस्सा बन सकते हैं। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आपको नंबर्स बता दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पर व्हाट्सएप पे राब्ता करें और आप लोगों को रजिस्टर करके सेशन के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्यूरी हो, आप कोई बात पूछना चाहते हो, तो आप इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया और हमारी तमाम बातों के साथ जुड़े रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स आनी है, टेस्ट की डेट करीब आएगी, जो कुछ भी होगा, वो सारी अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे साथ साथ अपलोड होती रहेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।